हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में डिज़ाइनर गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने 5 मीटर का टाफेटा फैब्रिक लिया है और 4 मीटर का सिल्क इनर फैब्रिक लिया है। पहले मेन फैब्रिक पर गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और इसकी दूसरी साइड ओपन साइड है और 4 लेयर में है। गाउन के टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 14 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा, तो 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम तरीके से इसके दूसरी साइड भी 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट की लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे। आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से भी 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 से 3 इंच आगे की साइड बढ़ा देंगे। कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और राउंड शेप में बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की साइड 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 1/2 इंच इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि प्रिंसेस कट शेप की मार्किंग करेंगे, तो 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे कमर की फिटिंग है 32 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे क्योंकि इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जाएगा प्रिंसेस कट शेप में। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और शोल्डर 1/2 इंच डाउन मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट में प्रिंसेस कट शेप दे देंगे, तो उसके लिए पहले हम मार्किंग कर लेंगे। फोल्डेड साइड से 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से भी 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। अब इस मार्किंग के दोनों साइड 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों मार्किंग को सेंटर मार्किंग से मिला देंगे। अब इस मार्किंग को आर्म होल के डीप पॉइंट से मिला देंगे राउंड शेप में देते हुए। प्रिंसेस कट शेप की मार्किंग कर ली है। गाउन के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करके आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब इस पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और प्रिंसेस कट शेप को दूसरी साइड ट्रेस कर देंगे। दूसरी साइड भी मार्किंग आ गई है। अब इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसके ऊपर गाउन का बैक वाला पार्ट रख लिया है। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखा है। अब गाउन के मेन फैब्रिक के बराबर इनर की कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को हटा लेंगे। इनर फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके आर्म होल की 1/2 इंच आर्म होल के अंदर की साइड मार्किंग कर लेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक का फ्रंट पार्ट रखेंगे और एज इट इज आर्म होल की कटिंग कर देंगे। इनर फैब्रिक के और मेन फैब्रिक के चारों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। गाउन के टॉप पार्ट के चारों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बचे हुए फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसमें से ये वाला पार्ट उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर देंगे। इसके कॉर्नर को पिन अप कर देंगे ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हिले। अब गाउन के टॉप पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसकी लेंथ देखेंगे कितनी है। गाउन के टॉप पार्ट की लेंथ 11 इंच है, तो इसमें 9 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे क्योंकि गाउन के बॉटम पार्ट में प्लेट्स डालेंगे। 11 + 9 कर देंगे तो 20 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर टेप रखेंगे और 20 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस कॉर्नर पर टेप रखेंगे और मार्किंग तक इसकी लेंथ 21 इंच है। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 21 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
गाउन के बॉटम पार्ट की कमर की मार्किंग कर ली। अब गाउन की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। गाउन की रेडी लेंथ है 54 इंच। टॉप पार्ट का माइनस कर देंगे 14 इंच, तो 40 इंच बचेगा, प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए, तो 21 इंच पर मार्किंग कर लेंगे बॉटम पार्ट की। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और बॉटम पार्ट की लेंथ 41 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कमर की मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 41 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। गाउन के बॉटम पार्ट की दोनों मार्किंग कर ली है। अब दोनों मार्किंग से एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। पहले कमर की मार्किंग से कटिंग करेंगे, साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब बॉटम मार्किंग से इसकी कटिंग कर देंगे। बचे हुए फैब्रिक में से गाउन के बॉटम पार्ट में जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट वाले फैब्रिक को गाउन के फैब्रिक के ऊपर रख देंगे 1/2 इंच और इसको पिन अप कर लेंगे। जॉइंट फैब्रिक को पिन अप कर लिया गाउन फैब्रिक के ऊपर। अब फिंगर की हेल्प से नीचे वाले फैब्रिक को फील करते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। जॉइंट फैब्रिक की मार्किंग कर ली है और एज इट इज इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट की इनर की कटिंग करेंगे। इनर फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसमें से ये वाला पार्ट उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से इनर फैब्रिक को सेट कर लेंगे। इसके कॉर्नर को पिन अप कर देंगे ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हिले। अब इनर फैब्रिक के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट सेट कर लेंगे। टॉप पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब टॉप पार्ट के दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा देंगे। अब इंची टेप की हेल्प से राउंड शेप में कमर की मार्किंग कर लेंगे। टेप को कॉर्नर पर रखेंगे और मार्किंग तक इसकी लेंथ 12 इंच है। कॉर्नर पर टेप को फिक्स ही रखेंगे और 12 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इसी तरीके से सारी मार्किंग कर लेंगे। अब पॉइंटों को मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इनर फैब्रिक पर कमर की मार्किंग कर ली है। अब इनर फैब्रिक पर लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग 41 इंच पर करी थी। 3 इंच कम इनर फैब्रिक की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और 38 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 38 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से इनर की लेंथ चारों तरफ से बराबर रहेगी, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। इसी तरीके से सारी मार्किंग कर लेंगे। पर टेप रखते जाएंगे और 38 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इनर फैब्रिक के दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब कमर की मार्किंग से इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब दूसरी मार्किंग से भी इसकी कटिंग कर ली है। अब बचे हुए फैब्रिक में से जॉइंट फैब्रिक को निकाल देंगे। इनर फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से इनर के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। अब गाउन के टॉप पार्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। पहले प्रिंसेस कट शेप की स्टिचिंग करेंगे। मार्किंग को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट शेप की सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रिंसेस कट शेप के ऊपर एक सिलाई लगा ली है फिनिशिंग के साथ। अब फ्रंट नेक की मार्किंग कर लेंगे। फोल्डेड साइड से नेक विड्थ 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। सेंटर में एक मार्किंग कर ली है। अब फ्रंट नेक की राउंड से वी मार्किंग करेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर देंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। इनर फैब्रिक पर भी सेम कटिंग कर ली है। अब इसको ओपन करेंगे। मेन फैब्रिक को राइट साइड से रख लिया है। इनर फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर इनर फैब्रिक को चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब इसके नेक पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे और शोल्डर पर भी सिलाई लगा देंगे। फ्रंट नेक के ऊपर इनर अटैच कर लिया और सिलाई लगा ली है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई को बचाकर, जिससे नेक इजीली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। आर्म होल साइड भी सिलाई को बचाकर इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इनर फैब्रिक को उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे। इनर फैब्रिक को उल्टी साइड फोल्ड कर दिया है। अब इसके आर्म होल पर, नेक पर और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। नेक पर और आर्म होल पर सिलाई लगा दी है और गाउन के टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है। बैक नेक की विड्थ सेम 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। बैक नेक की लेंथ 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे।
बैक नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर देंगे। इनर फैब्रिक को भी इसके साथ में रख लिया है। अब दोनों पार्ट पर एज इट इज बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। बैक पार्ट को सेंटर से कट कर दिया है। मेन फैब्रिक वाले पार्ट को भी और इनर पार्ट को भी सेंटर से कट कर लिया है और मेन फैब्रिक को राइट साइड से रख लिया है और इनर फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टी साइड से अब नेक के ऊपर और आर्म होल के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट के आर्म होल पर और नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। मैंने ये डोरी निकाल ली है। यहाँ पर टेप रखेंगे और 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे, फिर से 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सारी मार्किंग 1.25 इंच पर कर लेंगे। इसके दूसरे पार्ट में भी सेम मार्किंग कर लेंगे। दोनों पार्ट में सेम मार्किंग कर ली है। मैंने 2 इंच की काफ़ी सारी डोरी कट कर ली है। अब इस डोरी से डिज़ाइन बनाएंगे। अब इस डोरी को मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक दोनों के बीच में रखेंगे जहाँ पर मार्किंग कर रखी है। एक कॉर्नर को एक मार्किंग पर रखेंगे और दूसरे कॉर्नर को दूसरी मार्किंग पर रखेंगे। इसी तरीके से सारी डोरी को अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से सारी डोरी को रखते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब इस नेक पर और आर्म होल पर सिलाई को बचाकर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिससे नेक इजीली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। अब इनर फैब्रिक को उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे। इनर फैब्रिक को उल्टी साइड फोल्ड कर लिया है। अब नेक के ऊपर और स्ट्रेट की साइड चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और जो डोरी हमने लगाई थी वो फिनिशिंग के साथ अटैच कर ली है। मैंने एक स्ट्रिप ले ली है। इसकी लेंथ 12 इंच है और विड्थ है 3 इंच। अब इस स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। स्ट्रेट स्ट्रिप के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इस स्ट्रिप को राइट साइड से फोल्ड कर लेंगे। स्ट्रिप को राइट साइड से फोल्ड कर लिया है। अब इस स्ट्रिप के ऊपर बैक पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। स्ट्रिप को रखेंगे और उसके ऊपर बैक के एक पार्ट को रखेंगे। स्ट्रिप के दूसरे साइड दूसरे वाले पार्ट को रखेंगे और दोनों पार्ट के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट के ऊपर सिलाई लगा ली है और एक स्ट्रिप के ऊपर दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा स्ट्रिप के फैब्रिक को कट कर देंगे। अब गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। गाउन के नेक पर डिज़ाइन निकालेंगे तो मैंने फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड कर लिया है और गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब ये नेक को इस तरीके से फैलाकर रख लेंगे फैब्रिक के ऊपर। पहले एक साइड वाली डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। गाउन के टॉप पार्ट को फैलाकर फैब्रिक के ऊपर सेट कर लिया है। नेक के सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। एक मार्किंग शोल्डर साइड कर लेंगे। दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। एक मार्किंग बैक नेक के सेंटर में लगा लेंगे और शोल्डर वाले मार्किंग से मिला देंगे। टॉप पार्ट पर टेप रखेंगे और 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा लेंगे। अब इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिलाएंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर भी 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसके शोल्डर साइड भी 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को नीचे वाले मार्किंग से मिला देंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखे है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। इनर फैब्रिक पर और मेन फैब्रिक पर दोनों की कटिंग कर ली है। अब दूसरी स्ट्रिप की कटिंग कर लेंगे। नेक के एक साइड की मार्किंग कर ली थी। अब नेक के सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। अब इसके दूसरे साइड शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक नेक के सेंटर में मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा देंगे। अब इस मार्किंग से 2 इंच आगे की साइड मार्किंग को बढ़ा देंगे। अब शोल्डर की साइड से 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से कॉर्नर पर 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी नेक की साइड से भी मार्किंग कर ली है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। इनर फैब्रिक पर और मेन फैब्रिक पर इस स्ट्रिप की भी कटिंग कर ली है। ये इसका शोल्डर पॉइंट है। अब इस स्ट्रिप के ऊपर इनर फैब्रिक को अटैच करके सिलाई लगा ली है और इसको राइट साइड से फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप के ऊपर इनर अटैच कर लिया और दोनों की साइड सिलाई लगा ली है।
अब दोनों साइड छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे ये स्ट्रिप इजीली फोल्ड हो जाएंगी। अब दोनों स्ट्रिप को राइट साइड से फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप को राइट साइड से फोल्ड कर लिया है। अब दोनों के कॉर्नर पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। स्ट्रिप के दोनों साइड फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और गाउन के टॉप पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। छोटे वाले स्ट्रिप को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। स्ट्रिप को उल्टी साइड से रखेंगे। बैक नेक के सेंटर में स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। शोल्डर वाली मार्किंग से शोल्डर वाली और नेक डिज़ाइन को अटैच कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। नेक के ऊपर छोटे वाले स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को राइट साइड फोल्ड कर लेंगे। स्ट्रिप को राइट साइड फोल्ड कर लिया और एक फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे वाले स्ट्रिप को भी नेक के नीचे की साइड रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी स्ट्रिप के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। अब इस स्ट्रिप को नेक डिज़ाइन की स्ट्रिप को राइट साइड फोल्ड कर लेंगे और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर भी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। दोनों स्ट्रिप के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। अब बड़े वाले स्ट्रिप को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रिप को पिन से अटैच कर लेंगे। स्ट्रिप को पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। स्ट्रिप के ऊपर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे और छोटे वाले एक्स्ट्रा स्ट्रिप को कट कर देंगे। अब बड़े वाले स्ट्रिप को राइट साइड से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। बड़े वाले स्ट्रिप के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। मैंने सिल्वर कलर की लेस ले ली है। अब इस स्ट्रिप के चारों तरफ सिल्वर कलर की लेस अटैच कर देंगे। यहाँ से लेस अटैच करना स्टार्ट करेंगे और सारे नेक स्ट्रिप के चारों तरफ लेस अटैच करके सिलाई लगा देंगे। फाइनली नेक डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है और नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ लेस अटैच कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट में प्लेट्स डालेंगे। गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट के सेंटर में मार्किंग कर ली है। अब बॉटम पार्ट के कॉर्नर पर 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर मार्किंग को सेंटर वाली मार्किंग से मिला लेंगे और यहाँ से फैब्रिक उठाएंगे और एक प्लेट्स डाल देंगे और इसको पिन अप कर देंगे और इसको पिन अप कर दिया है। उसके बाद यहाँ से फैब्रिक उठाएंगे और एक प्लेट यहाँ पर डाल देंगे। इस प्लेट की विड्थ 4 इंच की है और यहाँ से इस प्लेट को पिन अप कर देंगे। सेम तरीके से इसके दूसरी साइड भी प्लेट डाल लेंगे। यहाँ से फैब्रिक उठाएंगे और सेंटर मार्किंग से 2 इंच पर एक प्लेट बना देंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ पर टेप रखेंगे और 4 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से एक प्लेट डाल देंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। टॉप पार्ट के बराबर बॉटम पार्ट को प्लेट डाल कर रेडी कर लिया है। बॉटम पार्ट में 2 बॉक्स प्लेट रेडी कर ली है। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट में भी 2 बॉक्स प्लेट रेडी कर लिए और इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब बॉटम पार्ट के ऊपर इनर पार्ट अटैच कर लेंगे। इनर पार्ट को उल्टी साइड से रखेंगे और इसके बॉटम पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट को इनर पार्ट के ऊपर रखेंगे। चारों तरफ से सेट कर लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। अब गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। बॉटम पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। टॉप पार्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से इसके बैक पार्ट के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करके सिलाई लगा लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और बैक पार्ट के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को भी अटैच कर लिया है। गाउन को उल्टी साइड से फोल्ड कर लिया है और दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब जैसे ही मार्किंग कर रखे एज इट इज सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इनर फैब्रिक को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और चारों तरफ से इनर फैब्रिक को इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। गाउन के दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं और गाउन के इनर फैब्रिक को भी बॉटम साइड से फोल्ड कर लिया है। अब गाउन के मेन फैब्रिक को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले हाफ इंच से भी कम फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से फैब्रिक को इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और डिज़ाइनर गाउन बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं
और गाउन के बैक नेक में डोरी अटैच कर ली है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं अपने चैनल पर इसी तरीके की डिज़ाइनर वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। अगर इसी तरीके की आपको वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।